Look at this fact check and check vocabulary. क्लास 12 में महाराष्ट्र में पढ़ रहे राइट यार। ऑलरेडी हम लोग ने आपका क्लास 12 का मैथमेटिक्स का कंप्लीट सिलेबस हम लोग ने फिनिश कर दिया और आपका क्लास 12 का फिजिक्स और केमिस्ट्री का भी सिलेबस हमने स्टार्ट किया है। क्लास 12 केमिस्ट्री का हम लोग ने फर्स्ट 4 चैप्टर जिसका नाम है सॉलिड स्टेट सॉल्यूशन आयोनिक इक्विलिब्रियम और 4 चैप्टर केमिकल थर्मोडायनेमिक्स ये हम लोग ने फिनिश कर दिया। और फिजिक्स का हम लोग ने फर्स्ट 2 चैप्टर जिसका नाम है रोटेशनल डायनामिक मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स और 8th चैप्टर जो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ये हम लोग ने फिनिश कर दिया। और लास्ट लेक्चर में हम लोग ने स्टार्ट किया था एकदम प्यारा सा चैप्टर जिसका नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी जो आपका 9 चैप्टर एकदम मजेदार चैप्टर है यार। तो क्या करना है इससे पहले के जितने भी लेक्चर्स अभी तक आपने नहीं देखा तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में आई बटन में मिल जाएगा या आप हमारे चैनल पे जाओगे तो वहाँ पे प्लेलिस्ट का सेक्शन आएगा वहाँ पे आपको मिल जाएगा राइट। और जितना हो सके इस वीडियो को क्या करना है अपने फ्रेंड्स के साथ कर देना शेयर। और उससे पहले अगर चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके उसका बेल आइकन को प्रेस करना ताकि जब भी हम लोग वीडियो अपलोड करें आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और जितना हो सके इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ कर देना शेयर। और इंस्टाग्राम पे अभी तक फॉलो नहीं किया तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा जल्दी आके आप फॉलो कर सकते हो। तो एकदम मजेदार सा प्यारा सा चैप्टर हमने स्टार्ट किया था इश्क मोहब्बत विद क्लास 12 फिजिक्स करंट इलेक्ट्रिसिटी के साथ। तो यार नेक्स्ट वाला जो टॉपिक लास्ट सेक्शन में हम लोग ने डिस्कस किया था कि किर्चॉफ्स का फर्स्ट लॉ क्या होता है, वोल्टेज लॉ क्या होता है, उसका साइन कन्वेंशन क्या होता है, ब्ला 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 सब चीज किया था। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे उसके एप्लीकेशन यार। 4 मोस्ट टॉपिक है लाइक फर्स्ट वाला है व्हीटस्टोन ब्रिज, सेकंड वाला है हमारा मीटर ब्रिज, उसके बाद है हमारा पोटेंशियोमीटर। ये 3 टॉपिक है ना, तीनों में से कोई 2 क्वेश्चन एग्जाम में 100% आता है, याद रखना। क्लियर है? चलो देखो नेक्स्ट है अपना व्हीटस्टोन ब्रिज। अगर पूछा व्हाट इज व्हीट्स, इससे पहले जो टॉपिक था ना, इससे पहले का जो सिलेबस था वहाँ पे होता था व्हीटस्टोन नेटवर्क। क्लियर है? तो यहाँ पे व्हीट का मतलब होता है भाई गहू, स्टोन का मतलब होता है पत्थर राइट। मतलब गहू और पत्थर का ब्रिज हमको बनाना है राइट। क्या ऐसा कुछ नहीं है, जस्ट फॉर फन यार। तो व्हीटस्टोन ब्रिज देखो होता क्या है समझ में आ गया। तो देखो सबसे पहले बात रेजिस्टेंस जो है चेंज होता है ड्यू टू सेवरल फैक्टर्स लाइक टेम्परेचर, स्ट्रेन, ह्यूमिडिटी, डिस्प्लेसमेंट, लिक्विड लेवल और भी बहुत सारी चीज़। तो याद रखो जो हमारा रेजिस्टेंस होगा वो चेंज हो सकता है किसके किसके वजह से भाई, ये सब के वजह से हमारा जो रेजिस्टेंस है उसका वैल्यू चेंज हो सकता है। मेजरमेंट ऑफ दोज प्रॉपर्टीज, इनका जो जितने भी प्रॉपर्टीज है उनका जो मेजरमेंट है ना वो डिपेंड करता है किस पे, वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। तो सबसे पहले मैंने क्या बोला कि भाई साहब हमारा रेजिस्टेंस जो है वो चेंज हो सकता है किसकी वजह से, ये सब की वजह से हमारा रेजिस्टेंस जो है वो चेंज हो सकता है राइट। और इनका जो मेजरमेंट है वो डिपेंड करता है रेजिस्टेंस के वैल्यू पे। समझ में आ गया सेकेंड पॉइंट। थर्ड फॉर दिस व्हीटस्टोन ब्रिज इज डेवलप टू मेजर रेजिस्टेंस। तो भाई ये सब का जो मेजरमेंट है ना इसको मेजर करने के लिए हमने क्या बनाया, व्हीटस्टोन ब्रिज को बनाया। क्लियर? जनरली इट मेजर रेजिस्टेंस ऑफ 10 ओम टू 100 ओम। तो बेसिकली जो हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज है वो 10 ओम से लेकर 100 ओम के बीच का रेजिस्टेंस जो है मेजर करता है। क्लियर? नेक्स्ट इट इज यूज टू मेजर द वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस। मतलब व्हीटस्टोन ब्रिज के हेल्प से हम लोग अननोन रेजिस्टेंस का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर? और इसके बेस पे आपको प्रैक्टिकल भी परफॉर्म करना है। समझ में आ गया आपके प्रैक्टिकल लैब में। तो देखो व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है, जो रेजिस्टेंस जो है हमारा वो चेंज हो सकता है भाई ये सब फैक्टर्स की वजह से। और इनका जो प्रॉपर्टी है, इसका जो मेजरमेंट है, ये सब प्रॉपर्टीज के जो मेजरमेंट है वो डिपेंड करता है रेजिस्टेंस के वैल्यूज पे। नेक्स्ट क्या बोला, ये सब रेजिस्टेंस मेजर करने के लिए, ये सब के प्रॉपर्टीज के वैल्यूज मेजर करने के लिए हमने क्या बनाया, व्हीटस्टोन ब्रिज को बनाया। व्हीटस्टोन ब्रिज जो है बेसिकली 10 ओम से लेकर 100 ओम के बीच का वैल्यू फाइंड आउट करता है, रेजिस्टेंस का वैल्यू फाइंड आउट करता है। नेक्स्ट इसको हम लोग किस लिए यूज करते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज को, टू फाइंड अननोन रेजिस्टेंस। क्लियर है? चलो अब इसका प्रूफ आएगा, बोलेंगे ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर व्हीटस्टोन ब्रिज। तो डायरेक्ट आपको क्या करना है, डायग्राम ड्रॉ करना है, इसका कंस्ट्रक्शन आपको बताना है, इसका फंक्शन क्या क्या है और प्रूफ करना है। 4 स्टेप। क्लियर? सबसे पहला देखो डायग्राम, यहाँ पे मैंने 4 रेजिस्टेंस लिया जिसको मैंने कनेक्ट किया हुआ है। क्लियर? यहाँ पे PQRS समझ में आ गया, ABCD समझा, ये 4 पॉइंट है और 4 रेजिस्टेंस है, यहाँ से करंट फ्लो हो रहा है। समझा? तो अभी कंस्ट्रक्शन क्या है इसको आपको लर्न नहीं करना है, एक बार समझ गया ना तो इजीली आप ओन वर्ड्स में भी लिख सकते हो। तो देखो होता क्या है, ये डायग्राम को हम लोग समझेंगे। यहाँ पे EMF है, यहाँ पे की है। चलो देखो कंसिडर किया मैंने PQR और S ये कनेक्ट किया है, क्या फॉर्म कर रहा है यहाँ पे, क्वाड्रिलेटरल ABCD ये क्वाड्रिलेटरल फॉर्म कर रहा है PQRS। समझ में आ गया? नेक्स्ट मैंने कहा है अ बैटरी ऑफ EMF अलॉन्ग विथ की कनेक्टेड बिटवीन पॉइंट A और C। ए और सी पॉइंट के बीच में हम लोग ने 2 चीज को कनेक्ट किया, EMF और दूसरा हमारा की को। समझ में आ गया? अ गैल्वेनोमीटर ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस दैट इज G इज कनेक्टेड बिटवीन पॉइंट B एंड D। तो भाई सब B और D के बीच में हमने एक गैल्वेनोमीटर को कनेक्ट किया है। समझ में आ गया? तो 3 पॉइंट हमने देखा। सबसे पहले क्या बोला यहाँ पे, 4 चीज हम लोग ने 4 रेजिस्टेंस को कनेक्ट किया, PQRS क्या फॉर्म कर रहा है वो, क्वाड्रिलेटरल ABCD। क्लियर है? इसके बाद हम लोग ने पॉइंट A और पॉइंट C के बीच में हम लोग ने 2 चीज को कनेक्ट किया हुआ है, EMF और
की। और नेक्स्ट क्या बोला है, बी और डी, मतलब पॉइंट बी और डी के बीच में हम लोग ने एक चीज कनेक्ट किया, क्या है वो, इंटरनल रेजिस्टेंस, मतलब गैल्वेनोमीटर को कनेक्ट किया हुआ है। समझ में आ गया कंस्ट्रक्शन, कुछ लर्न करना नहीं है, समझ में आ जाएगा। चलो अभी फंक्शंस क्या क्या है। व्हेन की इज क्लोज, भाई जब ये मेरा जो की है ये अगर बंद रहेगा तो उस टाइम पे जो करंट जो है ये सर्किट में क्या होगा, फ्लो होगा। बात समझ में आ गया। अगर मेरा की बंद है तो उस टाइम पे सर्किट में करंट क्या होगा, फ्लो होगा। और यहाँ पे देखो ए पॉइंट पे जो मेरा करंट है, टोटल जो करंट ए पॉइंट पे वो डिवाइड हुआ है दो इसमें, I1 पे और I2 पे, मतलब टोटल करंट मेरा I था वो A पॉइंट पे जाके दो इसमें डिवाइड हुआ है, एक I1 में और दूसरा I2 में। I1 जो है P से जा रहा है और I2 जो है मेरा S से जा रहा है। बात समझ में आ गया, क्लियर है फंक्शन। फिर नेक्स्ट करंट I1, फिर आगे चलते चलते I1 जो है वो डिवाइड हुआ है I1 माइनस IG में और I2 प्लस IG में। बात समझ में आ गया, क्लियर है। कौन से पॉइंट पे, बी पॉइंट पे। तो देखो फंक्शन पूरा लर्न करना है कि नहीं करना। देखो फंक्शन में भी क्या वाला है, जब मेरा की क्लोज रहेगा तो सर्किट में से करंट मेरा फ्लो होगा, क्लियर है। तो ए पॉइंट पे जो है सेकंड वन क्या वाला है, ए पॉइंट पे जो है मेरा जो टोटल करंट आया था वो डिवाइड हुआ दो इसमें, I1 और I2 में, क्लियर है। फिर उसके बाद I1 जो है मेरा P से फ्लो हो रहा है और I2 जो है मेरा S से फ्लो हो रहा है। नेक्स्ट क्या है, फिर आगे जाके बी पॉइंट पे I1 मेरा डिवाइड हुआ दो इसमें, I1 माइनस I2 और I2 प्लस IG, क्लियर है। I1 माइनस IG और I2 प्लस IG, समझ में आ गया। अभी नेक्स्ट प्रूफ देखेंगे। तो प्रूफ मतलब ये जो डायग्राम है भाई, डायग्राम से क्या मालूम पड़ रहा है कि जो मेरा टोटल करंट है वो दो इसमें डिवाइड होगा, इसको बोलते हैं हमने इक्वेशन नंबर 1। अभी नेक्स्ट यहाँ पे क्या करेंगे, दो लूप हम लोग कंसिडर करेंगे। पहले इसके लिए सॉल्व करेंगे, उसके बाद इसके लिए सॉल्व करेंगे, क्लियर है। तो यहाँ पे एक लूप कंसिडर करेंगे A B D A, क्लियर है, समझ में आ गया। तो यहाँ पे कंसिडर किया मैंने एक लूप A B D है, इसमें हम लोग क्या करेंगे, किरचॉफ का सेकंड लॉ यूज करेंगे। सेकंड लॉ मतलब किरचॉफ वोल्टेज लॉ। तो किरचॉफ का वोल्टेज लॉ क्या होता है, जब हम लोग करंट के डायरेक्शन में जाएंगे तो साइन क्या आएगा मेरा, नेगेटिव आएगा, क्लियर है। चलो यहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से देखो यहाँ पे I1 है करंट और रेजिस्टेंस R है, क्लियर है। तो क्या लिखेंगे सबसे पहले, तो मैंने लिख दिया यहाँ पे I1 और रेजिस्टेंस मेरा P है, क्लियर है। यहाँ पे साइन पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव आएगा, नेगेटिव आएगा। क्यों, क्योंकि अगर मैं करंट के डायरेक्शन में जा रहा हूँ, कनेक्ट के डायरेक्शन में जा रहा हूँ, साइन नेगेटिव, क्लियर है। फिर प्लस यहाँ से गया, फिर यहाँ से देखो नीचे आ रहा है, करंट के डायरेक्शन में जा रहा है IG, क्लियर, ये भी क्या आएगा, नेगेटिव साइन आ जाएगा। फिर प्लस, अभी थर्ड देखो यहाँ से गया, यहाँ से आया, फिर देखो यहाँ से ऐसे जाना है ना, बट यहाँ पे इसका जो करंट का डायरेक्शन अपोजिट है, समझा, मैं ऐसे जा रहा हूँ, वो ऐसे आ रहा है। तो जब अपोजिट रहेगा तो हम लोग प्लस ही साइन यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे करंट क्या I2 है और रेजिस्टेंस मेरा S है, मतलब I2S और इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0। ये हो गया सपोज इक्वेशन नंबर 2 मेरा, समझा। तो वोल्टेज लॉ क्या होता है, जो भी टोटल सबमिशन होता है वो पोटेंशियल डिफरेंस और EMF का इक्वल टू 0 होता है, क्लियर है। तो यहाँ पे हो गया फर्स्ट। अभी सेकेंड वाला हम लोग क्या करेंगे, कंसिडर करेंगे। तो मैं इसको कर देता हूँ यहाँ पे रफ, ताकि हम लोग आगे का सॉल्व कर पाए, क्लियर है। फर्स्ट वाला लूप का हमारा आंसर आ चुका है। अभी सेकेंड, नाउ लूप, कौन सा लूप लेना, सेकेंड देखो B C D B बाय किरचॉफ्स, इधर अच्छे से लिखना है, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। तो इसमें भी यूज़ करेंगे। देखो यहाँ से जाएंगे तो यहाँ पे करंट का डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो ये जो भी है क्या है मेरा I1 माइनस IG, क्लियर है, ये है। और रेजिस्टेंस मेरा क्या है यहाँ पे Q है, बट इसका साइन क्या आएगा, माइनस आएगा। क्यों, क्योंकि मैं करंट के डायरेक्शन में जा रहा हूँ। देखो ऐसा आया, फिर देखो यहाँ पे देखो करंट के डायरेक्शन में मैं जा रहा हूँ, लेकिन इसका डायरेक्शन अपोजिट में, तो क्या आएगा, प्लस ही साइन आएगा, समझा। I2 प्लस IG और इसका जो रेजिस्टेंस है वो क्या है मेरा R है, फिर प्लस। अभी देखो ऐसे गया, ऐसा इसका डायरेक्शन, अभी ऐसा मैं ऐसे जा रहा हूँ, इसका डायरेक्शन अपोजिट है, तो क्या आएगा, प्लस ही साइन आएगा। तो वहाँ पे क्या है, IG करंट है और G जो है मेरा रेजिस्टेंस इक्वल टू 0, क्लियर है। इसको बोल दिया मैंने सपोज इक्वेशन नंबर 3। अभी सिंपल से करने के, देखो दो लूप में तो कंसिडर करके दिया। अभी इसके बाद क्या करना है, अगर मुझे सर्किट में करंट फ्लो करना है तो गैल्वेनोमीटर जो है डिफ्लेक्ट नहीं होना चाहिए, मतलब जो करंट होगा गैल्वेनोमीटर का टू बैलेंस कंडीशन जो IG है मेरा गैल्वेनोमीटर का जो करंट है वो इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो सिंपल से क्या करना है, पुट IG इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 2 एंड 3। सेकेंड और थर्ड इक्वेशन में जहाँ पे IG दिख रहा है वहाँ पे 0 पुट कर दो, आंसर आपको मिल जाएगा, सिंपल। चलो देखो सेकेंड इक्वेशन में यहाँ पे लिखता हूँ माइनस I1P प्लस माइनस IGG प्लस I2S इक्वल टू 0, ये मेरा सेकंड इक्वेशन है। इसमें क्या करना है, जहाँ पे IG वहाँ पे 0 पुट करना है। तो माइनस I1P माइनस 0 प्लस I2S इक्वल टू 0। देखो माइनस I1P प्लस I2S इक्वल टू 0। अभी देखो माइनस वाला उधर जाएगा, तो I2S इक्वल टू I1P। सपोज ये मैंने बोल दिया वो इक्वेशन नंबर 4, समझ में आ गया। अभी सिंपल से आगे क्या करना है, देखो ये मैं रफ कर देता हूँ।
क्लियर है, आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा राइट। चलो इसके आगे का देखो आंसर कैसे आएगा, मुझे प्रूफ करना है व्हीटस्टोन ब्रिज मतलब जो चार रेजिस्टेंस उसको क्या करना है, डिवाइड करना है आपको। देखो नेक्स्ट, अभी सेकेंड क्या किया हम लोग ने, सेकंड इक्वेशन में पुट कर दिया। अभी क्या है थर्ड इक्वेशन, तो थर्ड इक्वेशन मेरा क्या है देखो यहाँ पे थर्ड इक्वेशन ऐसा कुछ है, माइनस I1 माइनस IG Q प्लस I2 प्लस IG R प्लस IG G इक्वल टू 0। अभी क्या करना है, जहाँ जब IG वहाँ पे 0 पुट करते हो, माइनस I1 माइनस 0 Q प्लस I2 प्लस 0 R प्लस 0 इंटू जी इक्वल टू 0। देखो आंसर क्या आएगा, माइनस I1 Q प्लस I2 R, ये तो 0 हो जाएगा इक्वल टू 0। तो क्या करना, I2 R इधर रखो, ये उधर जाएगा I1 Q, ये होगा इक्वेशन नंबर सपोज मेरा 5। क्लियर है, आंसर मिल गया। अभी सिंपल तो क्या कर दो, ये दोनों को डिवाइड कर दो, डिवाइडिंग इक्वेशन 4 एंड 5। तो फोर्थ वाला क्या है मेरा, I2S इक्वल टू I1 P, यहाँ पे क्या है I2 R और क्या है I1 Q, डिवाइड करना है। चलो देखो I1 से I1 कट, I2 से I2, मतलब क्या हो जाएगा S अपॉन R इक्वल टू P अपॉन Q, ये अपना आंसर समझ में आ गया, ये फाइनल आंसर था। तो सिंपल था क्या, एकदम सिंपल था यार, ज़्यादा कुछ था ही नहीं इसमें। सिंपल था क्या करना है, कैलकुलेशन करना है, आपको आंसर मिल जाएगा। जल्दी जल्दी क्या करना है, इस वीडियो को शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स का। चलो बढ़ेंगे अभी नेक्स्ट वाला टॉपिक, इसका क्या है गैल्वो, इसका नेक्स्ट है अपना मीटर ब्रिज। सो अभी जो नेक्स्ट वाला है हमारा यार मीटर ब्रिज, एकदम सिंपल सा है, वो भी आएगा 3 मार्क्स के लिए एग्जाम में डायरेक्ट आएगा, ऑप्टेन एक्सप्रेशन फॉर मीटर ब्रिज या व्हाट इज मीटर ब्रिज। तो देखो मीटर ब्रिज क्या होता है देखो, और ये सबका आपको ना प्रैक्टिकल परफॉर्म करना है, समझ में आ गया। कॉलेज में यू हैव टू परफॉर्म द प्रैक्टिकल्स। तो सिंपल क्या है, सपोज ये मेरा एक प्यारा सा डायग्राम है, तो ये कंस्ट्रक्शन जो मैंने लिखा है ना, इसके हेल्प से समझेंगे डायग्राम है क्या। क्लियर है, तो इसको लर्न नहीं करना है, आपको समझना है। अगर एक बार समझ में आएगा यू कैन राइट बाय योर ओन। क्लियर है, चलो now what is the first one, meter bridge consists of wire uniform cross section of 1 meter length and it stretch 1 on meter scale। तो सिंपल से क्या है भाई, जो मीटर ब्रिज है ना वो क्या करता है, 1 मीटर का वायर जो है वो कंसिस्ट करता है और उसको स्टिच किया है मीटर स्केल में। क्लियर है, बात समझा। सबसे पहले आप ले लो इसके स्क्रीनशॉट, ताकि आपके पास भी इसका नोट्स हो जाए, बेनिफिट राइट, नोट्स मिल जाए, अवेलेबल हो जाए। क्लियर है, तो सबसे पहले क्या है, मीटर ब्रिज कंसिस्ट ऑफ वायर ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन ऑफ 1 मीटर। मतलब जो मीटर ब्रिज है सबसे पहले एक वायर कंसिडर करता है जिसका जो लेंथ है वो कितना है, 1 मीटर का है और वो मीटर स्केल पे। सेकेंड, एंड ऑफ द वायर इज स्टिच विद 2 L शेप्ड मेटेलिक स्ट्रिप। तो जो वायर का जो L एंड वाला पार्ट है ना, यहाँ पे 2 L शेप का मेटेलिक स्ट्रिप से ज्वाइंट है। देखो यहाँ पे L शेप का दिख रहा है ना, हाँ देखो अभी दिस 2 स्ट्रिप्स मेक्स 2 गैप्स, लेफ्ट गैप एंड राइट गैप। ये जो 2 स्ट्रिप है ये 2 गैप में डिवाइड होता है, एक लेफ्ट गैप और एक राइट गैप में। क्लियर है, रेजिस्टेंस बॉक्स, जो रेजिस्टेंस बॉक्स है वो कनेक्टेड है राइट गैप में। देखो राइट गैप में रेजिस्टेंस बॉक्स है और लेफ्ट गैप में अननोन रेजिस्टेंस दैट इज X कनेक्टेड है। क्लियर है, नेक्स्ट जो गैल्वेनोमीटर है वो कनेक्टेड है सेंटर स्ट्रिप पे। क्लियर है, एंड अदर एंड इज कनेक्टेड टू वायर AB विद हेल्प ऑफ जॉकी। तो देखो सिंपल से ये पूरा जो 5 पॉइंट्स मैंने लिख के रहे इसका मीनिंग है। सबसे पहले क्या बोला है मैंने, जो मीटर ब्रिज होता है वो एक वायर कंसिस्ट करता है, जो वायर का लेंथ है 1 मीटर। क्लियर है, और वायर का जो 2 एंड पॉइंट है उसमें क्या कनेक्ट है, किससे कनेक्ट है, वो 2 L शेप्ड मेटेलिक स्ट्रिप से। और जो 2 मेटेलिक स्ट्रिप है वो 2 इसमें डिवाइड है, राइट गैप लेफ्ट गैप। क्लियर है, राइट गैप में भाई साहब क्या होता है, हमारा रेजिस्टेंस बॉक्स कनेक्ट है और लेफ्ट गैप में मेरा अननोन रेजिस्टेंस कनेक्ट है। और एक गैल्वेनोमीटर है जो इसके सेंटर पे और जो एंड वाला पार्ट है वो कनेक्ट है इससे। क्लियर है, और जॉकी के हेल्प से ये अपना है। क्लियर है, चलो देखो अभी फंक्शन देखो, कंसीडर सुटेबल रेजिस्टेंस बॉक्स आर फ्रॉम रेजिस्टेंस बॉक्स। क्लियर, मैंने एक रेजिस्टेंस आर मैंने कंसीडर किया रेजिस्टेंस बॉक्स से। जॉकी इज ब्रॉट इन कनेक्शन टू वायर AB टू फाइंड बैलेंस दैट इज नल पॉइंट। तो जॉकी जो है ये AB जो वायर है ये जॉकी पॉइंट AB वायर से कनेक्टेड है, जिससे हम लोग नल पॉइंट फाइंड आउट करेंगे, बैलेंस पॉइंट। क्लियर है, नल पॉइंट इज ऑब्टेन्ड व्हेन गैल्वेनोमीटर शो नो डिफ्लेक्शन। हमको नल पॉइंट तभी मिलेगा जब भी गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन नहीं होगा। क्लियर है, लेंथ ऑफ वायर बिटवीन A और D, देखो ये जो लेंथ है ना वायर का जो लेंथ है A और D के, यहाँ पे D पॉइंट है, A और D के बीच का जो लेंथ है वो LX है, D से लेकर B का बीच का डिस्टेंस LR है। बात समझ में आ गई। तो फंक्शन क्या बोला मैंने, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस मैंने R कंसिडर किया है रेजिस्टेंस बॉक्स से। सेकंड मैंने पे क्या बोला है, जॉकी जो है वो AB वायर पे जॉकी है जिससे हम लोग नल पॉइंट फाइंड करते हैं। नल पॉइंट तुमको कब मिलेगा, जब गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगा।
नेक्स्ट मैंने क्या बोला है, यहाँ पे जो वायर है ना ए बी, तो ए बी जो वायर है उसका जो लेंथ है 2 इसमें डिवाइड है, ए से लेकर डी का डिस्टेंस एल एक्स है, डी से लेकर बी का डिस्टेंस एल आर है। सिंपल। चलो अभी प्रूफ देखेंगे कि आंसर क्या होगा। तो लेट रिस्पेक्टिव लेंथ बिटवीन ए और डी, तो वही चीज़, इसको ही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखा है। तो यूजिंग बैलेंस कंडीशन देखो यहाँ पे एक्स अपॉन आर, इसको डिवाइड करेंगे तो इनका जो लेंथ है रेजिस्टेंस है वो क्या है, ए से लेके डी तक इसका रेजिस्टेंस और इसका रेजिस्टेंस डी से लेके बी। बात समझ में आ गया, क्लियर। चलो अभी इसके बाद रेजिस्टेंस का एक फॉर्मूला होता है, वी नो दैट जो रेजिस्टेंस होता है भाई वो होता है रो एल बाय ए। रो मतलब स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, एल मतलब लेंथ। यहाँ पे वह रो जो अपना स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होता है, एल जो है लेंथ होता है, ए मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, क्लियर है। बात समझ में आ गया। तो अभी यहाँ पे देखो ये तो हो गया। अभी सिंपल क्या करेंगे हम लोग, आर जो रेजिस्टेंस वो क्या देखेंगे, ए से लेकर डी तक फाइंड करेंगे, फिर डी से लेकर बी तक फाइंड करेंगे। तो देखो आर ए से लेकर डी, तो सिंपल से क्या आएगा, रो जो है सेम रहेगा, क्लियर। जो लेंथ है वो देखेंगे ए से लेकर डी, और अपन एरिया जो है वो सेम रहेगा, क्लियर है। ये हो गया। और इसके बाद आर ए से लेकर डी फाइंड कर लिया ना, अभी डी से लेकर बी फाइंड करेंगे हम लोग। क्या करेंगे, डी से लेकर बी, तो फॉर्मूला सेम रहेगा, रो सिर्फ लेंथ यहाँ पे डी से लेकर बी हो जाएगा और अपन में ए। अभी ये दोनों का वैल्यू क्या करना है, इसमें सब्स्टिट्यूट कर देना है। तो यहाँ पे लिखना हूँ मैं फ्रॉम वन, यहाँ पे मैं कर देता हूँ, देखो यहाँ पे तो फ्रॉम 1, या इसको मैं रफ कर देता हूँ, क्लियर है। तो उसके आगे का हम लोग देखेंगे क्या आएगा। तो इसको मैं रफ कर दूँ, जल्दी जल्दी क्या करना भाई, इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ कर देना है शेयर, जल्दी जल्दी शेयर करो। तो क्या होगा, सिंपल सा अपना चैनल भी होगा ग्रो। तो देखो यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 क्या है मेरा, इक्वेशन नंबर 1 है एक्स अपॉन आर इक्वल टू आर ए से लेके डी, आर डी से लेके बी। तो एक्स अपॉन आर इक्वल टू आर ए डी का वैल्यू तुम्हारे पास है, यहाँ पे आर डी बी का भी वैल्यू है, जस्ट पुट करो। देखो रो एल ए से लेके डी अपॉन क्या आएगा ए, अपॉन में रो एल डी से लेके बी अपॉन ए। तभी जब सॉल्व करोगे ये ए कैंसिल, रो कैंसिल हो जाएगा। तो एक्स अपॉन आर इक्वल टू एल ए से लेके डी, एल डी से लेके बी। तो एक्स अपॉन आर इक्वल टू जो लेंथ है ए से लेके डी तक, ए से डी लेके तक डी तक, उसका लेंथ जो है वो क्या है, एल एक्स है। तो यहाँ पे पुट कर दे एल एक्स, एल डी से लेके बी तक क्या है, एल आर है, एल आर। समझा। तो ये हमको प्रूफ करना, तो आंसर मिल गया, सिंपल। तो जल्दी जल्दी क्या करना है यार, इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ कर देना शेयर। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो आज हम लोग यहीं पे स्टॉप करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे इसका लास्ट टॉपिक जो है पोटेंशियोमीटर के बेस पे। तो जल्दी जल्दी क्या करना है, इस वीडियो को शेयर करना, एंड यू हैव टू सब्सक्राइब अवर चैनल बिकॉज वी आर नॉट चार्जिंग अ सिंगल रुपी फ्रॉम यू फॉर दैट सब्सक्रिप्शन। सो प्लीज सब्सक्राइब इट एंड शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, हैव ए गुड डे, बाय बाय, सी यू नेक्स्ट लेक्चर। मिलते हैं एक न्यू जोश, एक न्यू एक्टिवनेस, एक न्यू लेक्चर के साथ। तब तक पढ़ते रहो और मुस्कुराते रहो।